नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, बुध जिनको ग्रहों के मंत्रिमंडल में युवराज का या राजकुमार का दर्जा प्रदान किया गया है, जो बुद्धि के अधिपति हैं, विवेक के अधिपति हैं। बुद्धि से यदि कार्य लेना है और सफलता प्राप्त करनी है तो बुध का फेवर में होना बहुत जरूरी है। व्यापार में यदि सफलता के झंडे गाड़ने हैं तो बुद्ध के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं एकेडमिक में या प्रतियोगी परीक्षा की, उनको बुद्ध की फेवरेबल स्थिति के बिना सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकती। डॉक्टरी का पेशा तो कई लोग अपना लेते हैं, परंतु उस डॉक्टरी को सफलतापूर्वक संचालित करना बुद्ध के फेवर के बिना असंभव है। कंप्यूटर के फील्ड में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बुद्ध की स्थिति आपके फेवर में होनी ही चाहिए। आज इस एपिसोड में हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे कि बुध जब भी कुंडली के विभिन्न 12 भावों में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के परिणाम आपको दिखाएंगे। साथियों, चाहे कोई भी लग्न हो आपकी, चाहे कोई भी राशि हो, आप सिर्फ भाव को देखिए कि आपके बुध किस भाव में है। अपनी जन्म पत्रिका खोल करके देखिए और देखिए कि बुध आपके कहाँ विराजमान है, और जो मैं बुध के आपको अभी परिणाम बताने जा रहा हूँ, क्या ये आपके साथ भी मैच हो रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, हमारा उत्साहवर्धन होता है। साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बात यदि की जाए कि बुध लग्न में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम आपको दिखाएंगे, तो लग्न में बैठे हुए बुधदेव व्यक्ति को एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति कार्यकुशल होता है। जिस कार्य को हाथ में लेता है उसको बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ में पूरा करके उसके अंजाम पर जरूर पहुंचाता है। बात यदि की जाए पढ़ाई की, तो ये स्कूल और कॉलेज में मेधावी होते हैं, हमेशा टॉप पर ही आते हैं। मधुरभाषी इतने होते हैं कि लोग इनकी वाणी सुनने के लिए हमेशा इनके पास बने रहते हैं। दयालु भी ये जरूरत से ज्यादा होते हैं। दया दिखाने पर आते हैं तो फिर ये नहीं सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए मुझे क्या फल मिलने वाला है, या किसी की मदद करने के बाद मेरे पास कुछ पैसा बचेगा या नहीं बचेगा। घूमने फिरने के, पर्यटन के बहुत शौकीन होते हैं। नए नए स्थानों पर जाना इनको बहुत पसंद होता है। साथियों, जब भी बुधदेव द्वितीय भाव जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, जब भी बुधदेव यहाँ पर विराजमान हो तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को त्वचा रोग हमेशा बना रहता है। स्किन प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। पहले ये डॉक्टर के पास जाते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं, दवाई भी खाते हैं। जब तक ये दवा खाते रहते हैं इनको आराम मिला रहता है, और जैसे ही ये दवा खाना बंद करते हैं इनकी त्वचा के रोग की स्थिति पहले जैसी बन जाती है। यहाँ पर बैठे हुए बुध इनको धन की कभी भी कमी नहीं होने देते। हमेशा इनके पास धन आता रहता है। धन की वजह से इनका कार्य कभी नहीं रुकता। कई बार बिना प्रयास के भी धन इनके पास आता रहता है। गजब के शौकीन होते हैं, मतलब इनका शौक का लेवल जो है वो इतने शौकीन होते हैं कि अपने शौक को पूरा करने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। कभी भी खर्च करने में ये पीछे नहीं हटते हैं। इनका जो बचपन होता है बहुत ही श्रेष्ठ बीतता है। परिवार के सभी लोगों को परिवार के सभी लोगों का स्नेह इनको मिलता है। इसी कारण से थोड़े से ये क्रोधी किस्म के बन जाते हैं, जो कि इनके व्यक्तित्व की एक कमजोरी कहा जा सकता है। पढ़ाई में इनका प्रदर्शन भी बहुत श्रेष्ठ रहता है। साथियों, अब बात करेंगे यदि बुधदेव तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, जब भी बुधदेव यहाँ पर विराजमान हो जाएं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता है। उसको किस प्रकार का भय होगा कि कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के हमेशा इनके दिमाग में एक नेगेटिविटी लिए इनका दिमाग सोचता रहता है। कल को कहीं ऐसा ना हो जाए, कल को कहीं ये दुर्घटना ना हो जाए, ये घटना ना हो जाए। मतलब भविष्य में जो है नेगेटिव थिंकिंग करते हैं भविष्य के लिए।
और षड्यंत्रकारी बुद्धि के होते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध इनको नेगेटिव षड्यंत्र, किसी के खिलाफ कोई प्लानिंग करनी हो, नेगेटिव षड्यंत्र रचना हो किसी के खिलाफ, तो यहाँ पर ये बहुत ही बेहतर ढंग से प्लानिंग करते हैं। अपने भाइयों से इनको सिवाय बैर और दुश्मनी के कुछ हासिल नहीं होता। नौकरी के बजाय यदि ये लोग व्यापार करें तो ये कई गुना अधिक तरक्की करते हैं। जरूरत से ज्यादा कामुक होते हैं और इसी कारण से ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। जो भी कार्य ये जिंदगी में करते हैं उसको शिखर पर लेकर के जरूर जाते हैं, कभी भी बीच में नहीं छोड़ते। साथियों, बात करेंगे यदि बुधदेव चतुर्थ भाव, जो कि सुखों का भाव है, आपकी माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, जब भी बुध यहाँ पर विराजमान होंगे तो कैसा परिणाम दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति संतान को लेकर के हमेशा दुखी रहता है। इसके या तो संतान देरी से होती है या फिर इनको संतान के द्वारा कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है। ऐसा व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के कई सारे मित्र होते हैं, परंतु कोई भी जरूरत पड़ने पर इनके काम नहीं आता। यदि ये महिला हैं तो इनको आभूषणों का बेहद शौक होता है। इस प्रकार के परिणाम यहाँ पर बुधदेव देते हैं। साथियों, बात की जाए पंचम भाव की, यदि पंचम भाव में बुधदेव विराजमान हो जाएं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने एकेडमिक्स में बहुत ही एक्सीलेंट प्रदर्शन करता है। इनका जो परिणाम होता है ये या तो हमेशा टॉपर आएंगे या फिर इनका जो परिणाम है टॉपर के परिणामों के समकक्ष ही रहता है। यहाँ पर संतान से लेकर के किसी न किसी प्रकार की समस्या इनको बनी रहती है। या तो संतान इनको होती नहीं है या फिर देरी से होती है। यदि ये स्त्री हैं तो इनको 1 या 2 बार गर्भपात भी हो सकता है। कन्या संतान इनको अधिक होती हैं और उसमें भी पहली संतान तो निश्चित रूप से इनको कन्या प्राप्त होती है। यदि बात की जाए इनके धार्मिक विचारों की तो धार्मिक गजब के होते हैं। इनकी जो तर्क शक्ति होती है वो गजब की होती है। जब ये तर्क करने पर उतर आते हैं तो सामने वाले को चुप करा कर ही दम लेते हैं। अपनी माता से इनको बहुत ज्यादा गहरा लगाव भी होता है जब भी बुध पंचम भाव में होते हैं तब। साथियों, बात की जाए बुध यदि छठवें भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को एक जुनून होता है। किस प्रकार का जुनून, तो अपने आप को फिट रखने का। मतलब आप इन्हें फिटनेस फ्रीक कह सकते हैं या फिटनेस के लिए ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। कुटुंब का विरोध इनको हमेशा सहन करना पड़ता है। चाहे ये सही कार्य करें चाहे ये गलत कार्य करें, इनके परिवार वालों का विरोध इनको सहना ही पड़ता है। लोग हमेशा इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। पाचन पाचन क्रिया, पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। क्रोध पर इनका स्वयं का कोई काबू नहीं होता। इस कारण से ये कई अपॉर्चुनिटीज को खो बैठते हैं। साथियों, बात की जाए यदि बुध सप्तम भाव, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, यदि यहाँ पर विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे, तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है ऐसे व्यक्ति को गलत संगत में जरूर लेकर के जाता है। और खास तौर पर कब लेकर के जाएगा, जब ये एक विद्यार्थी जीवन जी रहे होते हैं। इनका जो विद्यार्थी जीवन है वो एक तरीके से अपने मित्रों के कारण, गलत संगत के कारण बर्बाद हो जाता है। इनका जो पढ़ाई लिखाई में जो रुचि होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। गलत दिशा में चल पड़ते हैं और भविष्य को बर्बाद कर बैठते हैं। जीवन साथी इन्हें बेहद सुंदर मिलता है। हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर बैठ कर के बुध इनको देता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनका निश्चित रूप से होता ही होता है।
जब भी बुध सप्तम भाव में विराजमान हो। अब आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। साथियों, अब बात की जाए यदि बुध अष्टम भाव में विराजमान है तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को पेट, पाचन तंत्र और आंतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। इनके खिलाफ, इनके कार्य स्थल पर हमेशा षड्यंत्र करने वाले लोग, इनकी टांग खींचने वाले लोग तैयार ही बैठे रहते हैं। यही कारण है कि इनका कोर्ट कचहरी में काफी समय बर्बाद हो जाता है। संपत्ति और खास तौर पर पैतृक संपत्ति में भी जो इनका जो हिस्सा बनता है, इतना इनको नहीं मिल पाता। यहाँ पर बैठे हुए बुध प्रसिद्धि का योग इनके लिए जरूर बनाते हैं। हद दर्जे के शौकीन व्यक्ति होते हैं और अपना शौक पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथियों, बात की जाए यदि बुधदेव नवम भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के परिणाम आपको दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं। इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, इनकी जो आध्यात्मिक जो रुचि है वो एक्सीलेंस पर जरूर जाती है, और खास तौर पर 40 वर्ष की आयु के बाद में ये आध्यात्मिक जगत में मतलब ये खोजते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं उसकी गहराइयों में। मांसपेशियों से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको बना रहता है। पहली जो इनको संतान है वो विवाह के तुरंत बाद इनकी हो जाती है, मतलब इधर इनका विवाह हुआ और ठीक इनको 1 वर्ष के अंदर अंदर इनको पहली संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा। यदि बात की जाए पिता से इनके संबंधों की, तो पिता से इनके मतभेद जो हैं बहुत ज्यादा रहते हैं और ये मतभेद जीवन भर ही रहेंगे। यदि बुधदेव दशम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि कर्म का भाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहुत ही जबरदस्त होता है। एक आकर्षक व्यक्तित्व का व्यक्ति धनी होता है। यदि ये डॉक्टर होते हैं तो ये बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं और इनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बड़े और अच्छे स्तर की होती है। यहाँ पर जब भी बुधदेव विराजमान होते हैं तो इनके जो सर के बाल हैं वो काफी अर्ली एजेस में इनके चले जाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए बुध, जब भी बुध बैठेंगे, यदि व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है तो इनको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलती है, और यहाँ पर बैठे हुए बुध इनको राजयोग का निर्माण इनके लिए करते हैं। यदि ये राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहें तो यहाँ पर बुध इनको बहुत फेवर करते हैं, और खास तौर से यदि इनको बुध की महादशा लग जाए तो, कहाँ बात चल रही है, दशम भाव की, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध राजनीति के क्षेत्र में इनको बहुत ज़्यादा सफलता दिलाते हैं, फेवर करते हैं। और बाकी का यदि ये प्रोफेशनल लाइफ में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, उसमें जो है ये बहुत ही अच्छे स्तर की इनकी प्रैक्टिस होती है। यदि ये लॉयर भी हैं तो इनकी बहुत टॉप की प्रैक्टिस होती है जब भी बुध दशम भाव में विराजमान होते हैं। फेमस व्यक्ति होता है और आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। साथियों, बात की जाए बुध यदि एकादश भाव, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का भी भाव है, लाभ का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, जब भी यहाँ पर बुधदेव विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है कंप्यूटर के फील्ड में हो सकता है या किसी ना किसी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में हो सकता है। यहाँ पर बैठे हुए बुध व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा कामुक बना देते हैं। कभी भी अपना कार्य ये कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाते, परंतु ईश्वर की इतनी मेहरबानी इनके ऊपर हमेशा होती है कि ये अचल संपत्ति अर्जित करते हैं और अच्छी खासी अर्जित करते हैं। जीवन के 19 वर्ष में या 20 वर्ष में ऐसी कोई घटना इनके साथ होती है ताकि इनका जो भविष्य है वो सुनिश्चित हो जाता है। कहने का मतलब है ये 19-20 यहाँ पर जब भी बुध विराजमान होंगे, व्यक्ति को कुछ ना कुछ इनके भाग्य का ऐसा पलट मारेगा। इनका भाग्य 19 और 20 वर्ष की उम्र में या तो ये किसी काम में लग जाएंगे या किसी बिजनेस को खोल लेंगे जो कि इनके भाग्य को बदल के रख देता है।
और हो सकता यदि ये बिजनेस भी नहीं करेंगे, नौकरी भी करेंगे, तो 19वें 20वें वर्ष में इनकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है और ये काफ़ी तरक्की करते हैं। ईश्वर की इतनी कृपा इनको हमेशा रहती है कि इनको धन अच्छा खासा ये कमा लेते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी बुध व्यय भाव में विराजमान हो, जो कि 12वां भाव है, व्यय का भाव है, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, परंतु उसका रिजल्ट उतना उनको नहीं मिल पाता, बल्कि इनको एवरेज रिजल्ट ही मिलता है। कहने का मतलब है, जब ये 200% मेहनत करते हैं तब इनको 100% मिलता है, और यदि ये 100% ही मेहनत करेंगे तो इनको 50% ही रिजल्ट मिलता है। समय समय पर इन पर झूठे आरोप लगते रहते हैं, और खास तौर पर कब लगेंगे, किससे लगेंगे, तो अपने ही निकटतम व्यक्तियों से इनके ऊपर झूठे आरोप लगते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में धन की कमी ही क्यों ना हो, बेहद खर्चीला होता है। अपने आय से अधिक खर्च करने के कारण ये ऐसे ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं कि उससे बाहर निकलना कई बार इनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बैठा हुआ बुध जो है, इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जरूर खींचता है। तो साथियों, आज हमने बुध देव के बारे में ये चर्चाएं की हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।